नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, इस वीडियो में जानकारी देंगे धान रुपाई के बाद तकरीबन 8 से 10 दिन बाद हम जब पहली यूरिया डालते हैं तो हमने बताया कि पहली यूरिया में आप किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये जानकारी देंगे कि धान में यूरिया और जिंक का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, सही समय क्या है और सही मात्रा क्या है, और जिंक के प्रयोग से हमारी फसल को क्या क्या फायदे होंगे और जिंक की कमी आने से हमारी फसल को क्या क्या नुकसान होते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर किसान भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं पौधे में जिंक की कमी के लक्षण और जिंक का सही समय और सही प्रयोग कब करना चाहिए हमें धान की अपनी फसल में। किसान भाइयों, जिंक जो है हमारे पौधों के लिए, हर एक फसल के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंक की अगर कमी किसान भाइयों हमारे पौधों में आ जाती है, हमारी अगर फसल में आ जाती है, तो सबसे बड़ी किसान भाइयों जो कमियां देखने को मिलती हैं कि अगर पौधे में जिंक की कमी आए तो होता क्या है कि जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो क्लोरोफिल बनाने में सहायक नहीं होती है, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। जिंक पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व है और यह पौधों में क्लोरोफिल बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। इसलिए जिंक की जो कमी है वो हमें अपने किसी भी फसल में नहीं होने देनी चाहिए। जैसे कि धान है, इसमें भी जिंक की कमी नहीं होने देनी चाहिए। जिंक के लक्षण देखने के बाद हमें जिंक की जो मात्रा है अपनी फसल को दे देनी चाहिए। अगर समय निकलने पे हम जिंक डालते हैं तो उसका कोई भी फायदा हमें नहीं मिलता है। इसलिए समय रहते ही पहले लक्षण देखने हैं, उसके बाद हमें जिंक प्रयोग करनी है। अगर लक्षण नहीं भी दिखाई देते हैं फिर भी समय से जिंक का प्रयोग कर देना चाहिए, ताकि आपकी फसल में जिंक की कमी ना आए। क्योंकि जब जिंक की भरपूर कमी आ जाती तब हम जिंक की मात्रा को पूरा करते हैं तो होता क्या है कि पौधों को जो पोषक तत्व मिलने थे उसका समय निकल चुका होता है और पौधे पूरी तरह से जो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो जिंक की अगर कमी आती तो सबसे पहली बात है किसान भाइयों, जो पौधा होता है उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है, नंबर 1। ये तो किसान भाइयों आम सी एक पहचान है पत्तियां पीली पड़ने। उसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा जिंक की कमी हो जाती तो पौधे की पत्तियां भूरी और बैगनी भी हो जाती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पत्तियां जो है नष्ट भी हो जाती हैं, जिससे पौधा खराब हो जाता है। जिंक की कमी होने पर पत्तियां जो मुड़ने और झुलसने लगती हैं, जैसे पता लगता है कि फसल जल गई है। और अन्य पोषक तत्व और जिंक की कमी के लक्षणों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि जिंक की कमी की वजह से क्लोरोसिस, पत्तियों का पीला होना निचली पत्तियों से शुरू होता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नीचे से पत्तियां पीली होंगी, ऊपर की ओर बढ़ेंगी। लेकिन जब पौधे में लोहे, मैग्नीज या अन्य पोषक तत्वों की कमी होती तो इसमें क्लोरोसिस पौधे की ऊपरी पत्तियों से शुरू होता है। इसलिए जिंक की कमी को देखते हुए यूरिया के साथ जो है जिंक की कमी जो पूरी कर देनी चाहिए। तो जिंक की कमी पूरी करने के लिए आपको यूरिया जो अपनी धान की फसल में कब डालना चाहिए। अगर किसान भैया 10 से 12 दिन पे आप पहली यूरिया ने टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसके साथ आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। पहली यूरिया की बात की जाए तो किसान भाइयों 40 से 45 किलो यूरिया आप प्रति एकड़ के लिए ले सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 40 से 45 किलो आपको यूरिया यानी कि नाइट्रोजन को लेना है, और उसके साथ आप 6 से 7 किलो जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जिंक का अत्यधिक प्रयोग करें और यूरिया आप कम भी कर सकते हैं। यूरिया अगर आप ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो आप 30 से 35 किलो प्रति एकड़ यूरिया ले लीजिए और तकरीबन 5 से 6 किलो आप जिंक का प्रयोग प्रति एकड़ करें। इससे जो आपके फसल में जिंक की होने वाली कमियां वो भी दूर हो जाएंगी और आने वाले समय में जिंक की कमियों को पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है। और शुरुआती समय में ही जिंक की कमियां दिखाई देती हैं। लक्षण देखने से पहले जिंक की कमी जो पूरी कर देनी चाहिए। पहली यूरिया के साथ जिंक डाल दें, चाहे आप छिड़काव करें, आप स्प्रे भी कर सकते हैं, पर छिड़काव बेहतर है। आप 30 से 35 किलो या 40 से 45 किलो यूरिया आपको डिसाइड करने कितनी लेनी। वैसे आप 30 से 35 किलो यूरिया लें और 5 से 6 किलो जिंक लें। 33% वाली आपको जिंक लेनी है और उसके बाद इसका आपको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना है। इससे आपके जो पौधों की क्लोरोफिल की मात्रा पूरी होगी और पौधों में हरापन आएगा, अच्छी ग्रोथ करेंगे और इसके साथ आगे चल के आपको अच्छे कल्ले निकाल कर देंगे और अच्छी उपज आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। किसान भाई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद।